देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के पटवाबाद 52 बीघा सपहा आंगनबाड़ी के समीप मस्जिद गली में यूएसएड मोमेंटम और जपाइको के साथ पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी की तरफ से मोबिलाइजेशन एंड एडवोकेसी फॉर गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत जेंडर के विषय पर महिलाओं व किशोरियों के साथ ट्रेनिंग आयोजन किया गया। जेंडर के माध्यम से किशोरियों ने अपने परिवार के सदस्यों तथा समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बेटों के समान अधिकार दो, बेटा बेटी एक समान है, इन्हें अलग समझने की जरूरत नहीं है, पुरुष और महिलाओं को बराबर समझने की जरूरत है। वर्तमान दौर में बेटियों की घटती संख्या झारखंड के साथ साथ गाँव की चिंता करने की बात है। हालांकि गाँव में लड़कियों की संख्या अच्छी स्थिति में है, परंतु फिर भी किशोरियों के हक और अधिकार को लेकर और उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूकता की जरूरत है। बेटियां बेटे से कम नहीं हैं, जो बेटे कर सकते हैं वह बेटियां भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि बेटियां बेटे से अधिक कर सकती हैं। 52 बीघा सपहा गांव में आयोजन कर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांव की महिलाओं ने बताया कि हमारी बेटियां पढ़ेगी, सुरक्षित माहौल में रहेगी, तभी हमारे परिवार के साथ साथ हमारे समाज और देश आगे बढ़ेंगे। गांव वालों के द्वारा भी अपनी ओर से राय रखा गया कि बेटियां बेटे से भी अच्छी हैं। यदि उसको सही रूप से जिस तरह से लड़कों को अवगत किया जाता है, लड़कियों को भी अवगत किया जाए तो वह आगे बढ़ सकती हैं और बुढ़ापे का सहारा भी बन रही हैं। गांव की महिलाओं से बातचीत करने पर पता चला कि गांव में लड़कियों की स्थिति काफ़ी अच्छी संख्या में है, परंतु बेटियों की स्थिति तभी सुदृढ़ हो सकती है जब वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके और दहेज के लिए उनके माता पिता को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़े। गांव के पुरुष बच्चे कम उम्र में ही कमाने के लिए शहर को चले जाते हैं। मौके पर PHRS की टीम ने भी इस मामले को लेकर बताया कि USA मोमेंटम की तरफ से जपाइको के साथ बालिकाओं के लिए लामबंदी वकालत के कार्य को मधुपुर प्रखंड के 20 गाँव में अंजाम दिया जा रहा है। भारत के साथ साथ झारखंड और देवघर में गिरते लिंगानुपात को देखते हुए मधुपुर प्रखंड में एक रिसर्च की विषय वस्तु पर PHRS की टीम कार्य कर रही है, जिसमें मोबिलाइजेशन एंड एडवोकेसी फॉर गर्ल चाइल्ड के मुहिम को रखते हुए उनसे संबंधित हर प्रकार की स्थिति परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है। गांव में लड़कियों के अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं मिलने वाले अवसर, भविष्य की संभावनाएं के साथ साथ उनकी शिक्षा और मौलिक अधिकारों पर आकलन किया जा रहा है। सरकार के विभिन्न में कार्यक्रमों की जागरूकता के साथ साथ उन कार्यक्रमों से मिलने वाली सुविधाओं का भी आकलन किया जा रहा है। मौके पर रिसिता मैसी, इसरत परवीन, मृत्युंजय कुमार, पीयूष झा, नहजाना परवीन, फरत यास्मीन, साहिना सबा, रेशमा बीवी, तबस्सुम खातून, अंजुम आरा, देवंती देवी, नर्मनिया देवी, रेखा देवी, कुसमी देवी, फरीदा सहजादी समेत दर्जनों महिलाएं उपस्थित थे। तो आज हम लोग जो है PHRS पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी नाम के संस्था से हैं, जो दिल्ली में जिनका हेडक्वार्टर है। हम लोग मधुपुर में 20 गांव में काम करते हैं और अभी नवंबर का महीना हमारा जेंडर थीम पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे आज हम लोग कुछ कार्यक्रम करवाए जो जेंडर के ऊपर बेस्ड था। इससे हम लोग यही हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कम्युनिटी में ये समझाए लोगों को कि जेंडर और लिंग मतलब सेक्स, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हमारा एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बायोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि जब बच्चा पेट में रहता है तब उसका लिंग किस तरह से निर्धारित होता है, उसकी जानकारी कम्युनिटी में देना। और तीसरा, महिला सशक्तिकरण या फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पे लोगों को समझाना। तो आज यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्टिव को लेके हम 3 कार्यक्रम किए।